पुट x इज इक्वल्स टू अच्छा सर बेसिक 5। इम्पोर्टेंट हाँ बेसिक और उसकी बात नहीं है, सभी क्वेश्चन को शिद्दत के साथ करो। जी सर तो 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 5 माइनस 5, so that is 25 minus 20 minus 5 प्लस 0 सर ये है 125 माइनस 120 माइनस 5। तो इससे क्या पता चल रहा है? है पता चल रहा है ये है इज इसे पता इक्वल्स चला टू है। रूट 125 माइनस 125, हाँ so 0 is equals to 0, so so 5 is the root of the following 5 is of the given the root of above equation। अगला क्वेश्चन देखें, कहा गया है सर कि ट्रायंगल फाइंड, दशमलव का हाँ करा देंगे, फाइंड, एक क्वेश्चन बचा है ट्रायंगल का, फाइंड द वैल्यू ऑफ दो m, बचे हैं सर। ठीक है, वैल्यू ऑफ m वो नहीं दो बार नहीं करा देंगे। सर्कल्स के दो। फॉर विच, वो भी करा देंगे, फॉर विच x इज इक्वल्स टू माइनस a इज द सोल्यूशन ऑफ, अगर ये सोल्यूशन है ऑफ x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस m इज इक्वल टू 0, ये चीज है। तो हमें m की वैल्यू पता करनी है, जबकि x इज इक्वल टू माइनस है, इसको सेटिस्फाई करता है। खुद कर तो माइनस a का स्क्वायर प्लस 3a इंटू माइनस a प्लस m इक्वल टू 0, तो a सर स्क्वायर x पे -2 और माइनस सर -2 होगा सर, जहाँ पे आप नहीं 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 अब जरा देखो यहाँ से क्या है, सर यहाँ से -2a स्क्वायर आ जाएगा प्लस m इक्वल्स टू सो 0 m इज इक्वल टू 2a स्क्वायर स्क्वायर, तो m की वैल्यू निकल गई। 2a स्क्वायर नेक्स्ट देखिए, अ 2 डिजिट नंबर is such that the Sir, MCQ? product of its digit is 14, तो product of digit क्या है? 14 14 है। मान लीजिए let 2 digit number is what? x and y 2 digit number is 10x plus y, अच्छा ये वाला तो अब product of digit क्या दिया गया है? 14 दिया गया है। If 45 is added to number, तो अगर इस नंबर में मैं कितना ऐड कर दूं? 45 If 45 is added to this number, then the digits interchange there. अच्छा Sir, तो वो x सर, वाला तो- y हो जाएगा हाँ, तो 10y plus plus x ऐसा लिया गया है। तो यहाँ देखिए, तो अब हमारे पास इंटरचेंज करते हैं ना यदि इसमें 45 जोड़ दिया जाए, तो अंकों का स्थान परिवर्तन हो जाता है। दो अंकों की संख्या है, 45 जोड़ देने पर अंकों का स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो 10x माइनस एक्स और प्लस वाई क्वेश्चन माइनस क्या है? अरे कि ये 2 digit digit है। number is, एक 2 digit number is given Sir. whose product of number is 14. If 45 is added to that number, then the digits interchange. अच्छा ये क्वेश्चन में दे रहा है। हाँ, तो वह संख्या ज्ञात करिए। 80 है। तो इतना दिया गया कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज दिस, 2 digit नंबर हमने ले लिया। अगर 45 जोड़ा तो ये हुआ। अब बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो 9x माइनस और प्लस 45 इज इक्वल टू, तो बोलो x 9 ले माइनस लो ना वाई प्लस common 5 से। इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन लेके नीचे लेके वो चला गया अपने हाँ। आप, ठीक है। 9 में दोनों। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया सर, x इंटू वाई है। यहाँ देखो सर y क्या माइनस मैं- x इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं। ये देख लो, -5 y माइनस 5 है, यहाँ y को उधर ले गए। हाँ। हाँ सर सही है। ये चीज 1 में पुट करो, पुट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन 1 में डाल दो, तो y माइनस 5 इंटू वाई, ठीक है। सो इसको डाल दें। नाउ सर x सेकंड इक्वेशन आपने कैसे ली? और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर अभी बता देता हूँ। और y इज इक्वल टू 14 है। कौन सी इक्वेशन? सर जो आपने ये? सर इसके ऊपर जो ये? 10x plus y plus 45 equals to 10y plus x। यदि 45 इस नंबर में जोड़ दिया जाए हाँ तो संख्या पलट जाएगी। अगर तुम ही बताओ 36 से डिजिट है, मैं इसमें कितना जोड़ूं कि 63 हो जाए? एक खुद क्वेश्चन बना सकते हो। वो ऐसे हाँ, तो मान लो अगर इसमें 7 जोड़ दिया और 63 बनाना है, तो क्या बोल 27 जोड़ दो,
तो कह दो 2 अंकों की संख्या है जिसका प्रोडक्ट 18 है, उसमें 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का संख्या का परिवर्तन हो जाता है। बना दो और लोगों को बांट दो, कह दो करो। बात की नहीं, ये तो फालतू फंड की बात है, खुद ही करके देख लो। अब जैसे ये 18 है, 18 में क्या जोड़ दिया जाए 81 आ जाए। सर 81 हाँ तो बोलो क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, और यहाँ क्या जोड़ दिया सर जाए, y की वैल्यू 7 और -2 है। 6 तो 2 अंकों की संख्या का प्रोडक्ट क्या है, Y की 8 है, -7 उसमें 63 जोड़ देने पर अंकों का स्थान परिवर्तन हो जाता है। बताओ वो संख्या क्या है? 81 18। 18 81 से तुम 18 बना लो, बड़े कमाल के आदमी। मैजिशियन। अब यहाँ तक समझ में आ गई बात की सर नहीं? y की वैल्यू 7 और -2 y square minus 5y y स्क्वायर माइनस 5y 5y, minus 14 is equal 7 to और -2 y स्क्वायर 7 है, x की वैल्यू 2 -7 + 2 और माइनस -14। 14 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से ही कर दीजिए y = तो y सर माइनस इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगवा सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक को ही बदलना पड़ा। नहीं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो y कितना आया 7 और -2। तो 7 ये रिजेक्टेड हो गया और ये सेलेक्टेड हो गया। x की वैल्यू अब y 7 हो गया, सर -2 रिजेक्ट है अब x निकाल तो लेंगे सर, फिर कोई इक्वेशन नंबर 1 ना में पुट कर अब निगेटिव नहीं हो सकता सर है हमारी नंबर तो पॉस होते हैं ना नेगेटिव। 2 डिजिट सर नंबर है। अब इक्वेशन 1 में y पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 2x 7 होगा। नंबर तो नेगेटिव भी तो होते हैं। इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है x2 तो वो होगा दोनों सर पॉजिटिव 2। होंगे ना। अब देखो x2 होगा। किसमें पुट करना चाहते हो, इसमें नहीं सर, हाँ इसी में भी कर लो। 2 और x into 7 तो बोलो x कितना आ गया 2 2 आ गया। तो वो संख्या की हुई, क्या हुई, संख्या 20 में plus 7। 27। देख लो 10 into 2 और प्लस 7 तो 20 plus 7 this is 27 is desired number। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर कितनी बात हो गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखें। सर और कितने हैं? कुछ ही है बस, अब देखो तीन और बच रहे हैं और वो काफी छोटे हैं, अच्छा काफी। लेकिन फिर भी एक बार आंखों के सामने चीज गुजर जाती ना तो वहां पे आसानी रहती। हाँ। अब ये हो गया, नहीं भी कर रहे तो भी आपके आंख से गुजरना बहुत पड़ेगा। अब देखो 4 so the difference of square of two number is 88। तो the difference of square of two number is 48 88। 88। तो ऐसा दिया है, बोलो ये बात सही है, जहां पर x क्या होगा, बड़ा होगा। सर ये क्वेश्चन में गिवन है। खुद माना है हमने। अच्छा। that if the larger number is 5 less than twice the smaller number, if लार्जर इज twice larger number is 5 less than 5 less than twice the smaller number। twice the smaller number, twice the Smaller number। x square Smaller is equal to y number. square Find two numbers. 2y square minus find two numbers। तो अब अगली इक्वेशन क्या बनेगी, x is equal to 2y plus 5 minus 5 सर 2x Plus minus 5 five, 2y 2y minus minus 5। ये बिल्कुल 2y सही है। minus 5 x equals to 2y minus 5। सर -5 अरे -5 होगा ना अच्छा सर। तो लार्जर नंबर जो है X हो जाएगा। वो दुगने से 5 कम है। इफ लार्जर नंबर इज 5 लेस then Then twice the number। the twice the number, Smaller number। सही है, स्मॉलर नंबर के दुगने से 5 कम है, यानी लार्जर नंबर 5 कम है। सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। ठीक है, एक ये भी कुछ लोग ऐसा करते हैं 2y minus x is equal to 5, यानी ये बड़ा इसका दुगना बड़ा है। हाँ ये कर लो, ये कर लो, बोलो सही है, सही है। समझ में आ गई बात, पूरा आ रहा है ना, लोगों ने हिलाया डुलाया तो नहीं है, जादू है। सर अब मेरे यहाँ पे पास एक देखिए, क्वेश्चन है सर, वो करो। हाँ वो भी कर देंगे। अब इसको कितना समझ में आया, सर ये नहीं आएगी हाँ? नहीं आएगी नहीं आएगी ना, हटा बताओ। चल अब देखो यहाँ से आप क्या करिए, x डाल दो, कितना डालोगे 2y minus 4y square minus 25 y minus 5 का स्क्वायर और minus 5 स्क्वायर इक्वल टू 88, बोलो
ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड थी, तो सेकंड में से हमने इसकी वैल्यू फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर दी। जरा इसका स्क्वायर करो। 4y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 8 माइनस सेट हाँ 10 तो यही हो गया 10 20 होगा ना और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 88। हाँ 88 तो बोलो 3y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 25 माइनस 88 सही है। माइनस 88 कर दीजिए। अच्छा माइनस 88 इज Equals इक्वल to टू 0। 0। तो 3y स्क्वायर माइनस 20y और इनको भी सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 63 इज इक्वल टू 0। सेट अब 63 तो 21 है इंटू 3, तो 7 इंटू 3 इंटू 3 और एक 3 वहाँ है। अब इससे 20 बनाओ। 7 3 21 और ये 9 है। सर क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर दीजिए। 3 3 का 9 3 27 से 27 और 7 बना लो। 3y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो बोलो 3y कॉमन ले लिया तो y माइनस 9 और 7 कॉमन ले लो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो 3y बेटा गजेंद्र हाँ थोड़ा सर, ध्यान दो। हाँ, तो हाँ। ये अभी हाँ एग्जाम है सर, ना, सीरियस होना पड़ेगा नहीं तो हाँ हमें सर। सुनने को मिलेगा। हाँ। अब इसमें y की क्या क्या वैल्यू आई? y की वैल्यू 7 by minus तो ये 7 सेलेक्टेड, ये रिजेक्टेड। rejected yes y अब यहाँ पर 9 है तो अब हम x निकाल रहे हैं। सर y को रिजेक्ट क्यों किया? ये तो इसलिए स्क्वायर कभी भी सर हो नेगेटिव तो का नहीं सकता है होता। ना। y है। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव को Difference of the larger number is 5 less than twice the smaller number। अभी हम पता कर लेंगे। सर हो भी तो सकता हो सकता है। केस 2 तो अब यहाँ पर ये y 9 है ना, हो सकता है। 9 इसमें रखो पहले, दो केस बना ले, केस 1 और केस 2 और केस 2। तो y 9 रख दीजिए इसमें। तो बोलो x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 88 तो x स्क्वायर माइनस 81 हाँ सर 81 माइनस इज इक्वल टू 88। तो x स्क्वायर क्या हो गया? अच्छा 81 169 दैट इज हाँ। 169। तो x 13 क्या हो गया? 13 अब ये प्लस माइनस 13 है, फिर हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे 9 के साथ। हमारे पास कई चीजें आ रही हैं। एक तो क्या आ रहा है बताओ? प्लस 13 माइनस 13 वो यानी x आया सर माइनस 13 और दोनों में 9 से हटा दीजिए। और माइनस 39। अभी संभावना देखेंगे कहाँ क्या बन रहा है, फिर वो रिजेक्ट करेंगे। दो इक्वेशन है ना, हाँ डाल के देखना पड़ेगा दूसरे को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके यहाँ तक बात हो गई। अब दूसरी केस देखो, माइनस 7/3 इसको डाल दीजिए, आप किसी में भी डाल दीजिए। सेकंड में डाल लें, तो डाल दें। हाँ तो डाल दो। पहले में ही डाल लें, दो और आ जाए, जी सर। फायदा ज्यादा है। तो x स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर इज 88। x स्क्वायर माइनस 49/9 प्लस होगी ना सर? वो कर दिया प्लस, अरे 20 का माइनस तो रहेगा। हाँ हाँ। अब ये देखो 9x स्क्वायर 88 माइनस 49 और उधर भी वो 9 नीचे वाला चला जाएगा क्योंकि एलसीएम का तो उधर ही जाएगा। जी सर। तो 88 इंटू 9 क्या होता है? 7 to 9 72। ये सही कह रहे हैं। 7 तो 9x स्क्वायर क्या आ गया? 7 9 2 49 1 9 4 13 14 841। हाँ सर 841 मेरा भी तो यही है। बोलो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और ये 9 81 है और 31 आ रहा है ना, 81 दैट इज इक्वल्स टू ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं नहीं होगा। होगा नहीं होगा पॉइंट में आएगा नहीं तो तो। ये क्या हो गया? सर रूट कर दो ना, रूट हो जाएगा तो फिर शायद आ सकता है। 841/9 है। 841/9 रूट कर दीजिए तो 3 नीचे आ जाएगा। 841 इसका रूट। अब देखो 841 नहीं यहाँ से होगा। जोड़ा बनाओ, नहीं। 2 2 जा 4 441। नहीं होता। ये देख लो इन्होंने बता दिया कि 4 है 7 49 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 प्लस 4 44 में बता दिया कि 29 का 9.3 आ रहा है अगर डिवाइड करेंगे। 29/3 आ रहा है।
तो 29/3 के 2 प्लस माइनस आ रहे हैं क्या? हाँ अगर 2 प्लस माइनस आ रहे हैं तो अब इस 4 केसेस बनेंगे। 4 केसेस बन गए, चारों आंसर लिख देना। लेकिन वही केस लेना जिसमें x बड़ा हो, अगर x छोटा हो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देना। जी सर। तो अब क्या क्या बने बताइए। सो सोल्यूशन क्या होगा? माइनस वाला रिजल्ट होगा सर। अब यहाँ पे देखो x ये लिया -7/3 24 हाँ और ये एक है 29/3 और -7/3 और दूसरा क्या लोगे? -29/3 और -7/3। तो ये 2.66 होता है, हाँ ये मतलब 2.33 होता होगा ना। और ये कितना होगा? सर ये कट हो गया। ये छोटा पड़ जाएगा। ये -8 आ रहा है, -9 और ये देखो ये कितना आया? -9 3 9 या 27 होता है, तो 9.6 और ये -2.1। बोलो x छोटा है कि बड़ा? छोटा। सर पॉइंट बड़ा है? पॉइंट x मतलब x को बड़ा होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट कर दें कर दे क्योंकि x छोटा है। यहाँ जरा देखो क्या x बड़ा है? हाँ। सेलेक्ट कर दें। कर दे यहाँ देखो यहाँ x बड़ा है, हाँ। सेलेक्ट कर दें। हाँ। ये x छोटा है, हाँ। रिजेक्ट कर दें। हाँ तो हमारे फाइनल सोल्यूशन था 39 और 29/3 इसे लिखना है। अगर इंटीजर की बात करता तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर आता। ये इंटीजर कर ही नहीं रहा है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। सो नंबर्स आर 39 एंड दूसरा क्या है? 29/3 -7/3 सही है। अगला देखिए, इफ t टाइम्स t मिनट्स पास्ट 2 PM। क्वेश्चन है, सर मेरा क्वेश्चन करें। हाँ बस आपका ही करने जा रहा है। मिनट्स पास्ट 2 PM, ठीक है। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टू शो 3 PM। द टाइम नीडेड by minute hand to show 3 PM 3 PM बजाने में, ठीक है, was found to be 3 minutes less than, was found to be 3 minutes less than, इससे लेस देन t²/4 मिनट्स ये है। फाइंड t, t का पता करना है। सर अब जरा देखो, हाँ सर ये कैसे पता चला कि x बड़ा नहीं है? हमने अपनी क्वेश्चन में 100 बड़ा लिया था, उसने कहा बड़े का स्क्वायर छोटे के स्क्वायर से 88 ज्यादा है। अगर सर हम ये लेते कि y स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो y की वैल्यू हो जाती, आप जिसको जो लें, सर ये कितने मार्क्स का होगा? जो बड़ा होगा फिर y² - x² लेते हैं। जो बड़ा है उसमें से ही तो छोटे का डिफरेंस करोगे। तो हमने x को बड़ा लिया, तो मैंने ये जांच कर ली भाई x बड़ा है कि हमने नहीं। माना इसलिए ये आया। हमने माना कि वो कह रहा है कि लार्जर नहीं तो आपने डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है, सर y पे तो बड़ा होगा। तब नहीं होगा। अगर y डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। वो तो जो आप लेट करें। अब हम तो बड़ा, तो सर फिर ये तो दो अलग अलग आंसर आ जाएंगे। तो दो आने दो, दो अलग अलग आंसर हमारे यहाँ हैं। दो आए ना हमारे यहाँ से। नहीं x की टर्म्स में अलग आएंगे, y की टर्म्स में। मतलब y की वैल्यू जो x की आई है वो आएगी ना। मतलब आप दूसरा देख लो कि इसमें लार्जर नंबर क्या है। सर समझ हमने गए। लार्जर नंबर x ही लिया है हर हाल में, तो इसके हिसाब से बनाया कि नहीं। तो लार्जर नंबर हम x ले रहे हैं तो हमारा वही केस सेलेक्टेड होगा जिसमें x लार्जर है। अगर x छोटा आ रहा है तो क्या तुम उसे भी सेलेक्ट कर लोगे? नहीं वो सेकंड इक्वेशन देखो ना, कर देगा। आप ये संभावना व्यक्त कर रही है कि ये तो स्क्वायर है, क्या पता वो निगेटिव में ही बड़ा हो। हाँ ये संभावना व्यक्त करें, लेकिन दूसरे में तो पकड़ जाएंगे हम, पकड़ लेंगे हाँ। दूसरी इक्वेशन पकड़ लेगी। अब जरा देखें ये चीज दोनों है। में से कोई एक सेलेक्ट नहीं होगा ऊपर जो। अब इसकी इक्वेशन हमें बताओ। इसकी क्वेश्चन if मतलब जैसे 2:45 हुआ, T मिनट t पास। टाइम पास 2 मिनट, इसका तो मतलब 2:45 है, ये t है, इसे क्या मान लें? तो बोलो 3 बजाने में कितने मिनट बाकी हैं? 15। 15 मिनट। ऐसे ही t past 2 PM है,
टी पास क्या? मतलब T टी टू time pass. टी रेशियो टी पास्ट यानी 45 मिनट्स पास्ट 2 PM। सर इसको 45 क्या पता पढ़ेंगे? कैसे चला? नहीं, ऐसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा मिनट्स पास्ट 2 PM बोलते हैं कि नहीं इसको? हाँ। तो इसे टी मिनट्स पास्ट है। तो ऐसी स्थिति में उसे कितना समय चाहिए होगा 3 PM के लिए? क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि 60 माइनस टी मिनट हाँ इज नीडेड? नहीं सर, भाई समझो, अब आप यहाँ से देख लें कितना समय चाहिए होगा इसे 12 ठीक पर जाने में। 15 तो 60 माइनस 45 मिनट नहीं चाहिए 60 होगा। माइनस 3 टू बजाने की इंग्लिश बनाएंगे। शो सर कुछ नहीं आ रहा है 3 PM यही है, 15 मिनट चाहिए होगा। हाँ सर, नहीं आ रहा हाँ नहीं, अभी आप समझो मत, अभी मैं बताऊंगा। अगर 3 मिनट हो चुके हैं, डायरेक्ट सुन लो, 3 मिनट हो चुके हैं, हाँ। तो ये मुझे बताओ 3 मिनट अगर हो चुके हैं तो 3 बजाने में 60 माइनस 3 मिनट ही तो चाहिए। Yes, sir, ये तो सही प्लेन है। बात है। हाँ ये प्लेन बात तो 2 बज के 3 मिनट हाँ है, सर आ गया तो 3 बजाने में कितने मिनट चाहिए? सर 60 माइनस ये सही है, लेकिन ये किसके इक्वल है? यहाँ से देखो, टी was found to be 3 मिनट लेस। किससे 3 मिनट लेस है? टी स्क्वायर बाय 4 मिनट से इससे 3 मिनट लेस है ना, कितना आसान। ऐसा होता है। बहुत अच्छा भाई 60 माइनस टी है, बजाने में इतना समय चाहिए। सो टाइम नीडेड टू शो 3 PM was found 3 minutes less than t square by 4। बात समझ में आई? सर मैं बताऊं 63 is equals फिर to से- t square plus नहीं आई? The time needed to show 3 PM was 3 minute less than t square by 4। t square by 4 से कितना कम होगा? वो कह रहा है जो टाइम नीडेड है वो 19 से वो ऐसा कह रहा है 15 मिनट है, कह रहा है 18 से 3 कम है। ऐसा कह रहा है, किससे 3 कम है? 18 वो सीधा सीधा 15 नहीं बता रहा है, वो घुमा रहा है। 15 क्या है बताओ? 15 मिनट बाकी ना, वो कह रहा है 18 से 3 कम है। उसी 18 की जगह वो क्या लिखवा दे? अच्छा समझ आया? कह रहा है 18 से 3 कम है, तो किसी ना किसी से वो कह रहा है इतने कम है। अब हम इसे सॉल्व आगे करना पकड़। है। 4 का एलसीएम लो पूरे में। हाँ। 2 नहीं सर ऐसे भी तो कर सकते 63 is equals to t square by बोलो सही है? सही आप 4 का एलसीएम लिया, टी स्क्वायर माइनस 12 लिखा और 4 को उधर ले गए। ये बात समझ में आ गई ना? 4 उधर ले गए तो टी स्क्वायर प्लस 4t और माइनस 12 और माइनस 240 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 4t और यहाँ से कितना आ जाएगा? 52 दैट इज इक्वल टू 0। सही है? अब इसको आप 4 कॉमन 2 से किया तो कितना आ जाएगा? 120 2 square 3 square 7 2 square 3 square 7 3 से करा। 2 1 3 7 वैसे 7 2 into 2 into 3 कुछ जोड़ा बना 4 बन रहा। 4 into 6 3 दूना 6 दूनी 12, ये तो नहीं बन रहा। 3 त्रिकोण 9 दूनी 18 और 14 ये बन गया। हाँ बन गया सर टी स्क्वायर प्लस 18t और माइनस 14 और माइनस 252 इज इक्वल टू 0। तो बोलो टी कॉमन लिया तो क्या हुआ? और यहाँ पे नहीं अच्छा t को बोलो 0 आ गया। हाँ सर t प्लस अब ये बताएं कि t प्लस 18 और t माइनस 14 इट इज इक्वल टू, सर एक t तो माइनस 18 आ रहा है और एक t 14 आ रहा है देखो ये बहुत सही बात कह रहे हैं। t इज इक्वल टू माइनस 18 और t इज इक्वल टू 14। ये स्वीकार्य है, ये अस्वीकार्य है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं चलता हो ही नहीं सकता। सो इसलिए ये कहा जा सकता है फाइंड t इज इक्वल टू 14 मिनट 14 मिनट्स मेरा इतने में यार वो है। ये बेसिक के क्वेश्चन, हाँ। लेकिन फिर भी हमें कर लेना चाहिए, क्या जाना। सर इक्वेशन लेकिन थोड़ा ट्विस्ट था नहीं क्वेश्चन नहीं भाई आप अच्छा ये टीचर की मर्जी है कि क्या पढ़ती है। अब देखो 6th क्वेश्चन, किस कितने इफ क्वेश्चन फॉर ए सीक्वेंस पूछी है आप, मतलब नॉर्मली सर अब मेरा क्वेश्चन था प्लीज सर थोड़ा सा बाकी है। तो थोड़े सर ये नहीं, सर, अरे सर, तेरा वाला सर, सुबह कर कर लें, अरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कर लो। मुझे नहीं पता क्या पता यही आ जाए। सुन लें
सुनिए ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं, यू शुड बी कन्वर्जेंट विद दिस Oh, क्वेश्चन। yes, sir. कल वाले में Yes, देखा sir. सुनो अब एक एपी का क्वेश्चन देखो, अरे ऐसा ये भी तो क्वाड्रेटिक सब इसी में पूरी बुक में क्वेश्चन है। सीक्वेंस क्या दिया है? 2 कहाँ से बनना? और 3 n है -1 गौर से लगे हमने नहीं बोला, सोनल ने दिया ना। सब प्रतिक्रिया सर गौर से सर गौर सर अब समझो, फाइंड इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। हमें क्या चाहिए? पूरी क्लास को बुक दी। सुन लो बात, मेरे को भेज अब फिर बात कर रही हो, अरे, आगे बढ़े तो हो जाए जल्दी। फाइंड इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए। हां लगा SN दीजिए दिया है, S1 बताओ। S1 n/2 2a plus n-1d 2 into 3 into सर n/2 कीजिए ना। ये ठीक है, ऐसा यानी 1 टर्म्स का सम। तो 2 और 3 -1 कितना हुआ? सर ये कहां से फार्मूला लगा है? अरे One ये times तो का मैंने सर भी देखा सम का है। फार्मूला ये होता है। फार्मूला नहीं होता, ये दिया है कि ये सीक्वेंस का ये और ऐसा 4 फार्मूला है। A1 भी होगा। और फिर आप पूछोगे NH टर्म क्या है? S2 क्या है? क्या यही फर्स्ट टर्म है? हाँ A1 हां एक टर्म का सम ही तो फर्स्ट टर्म हुई। S2 देखो, अच्छा हाँ S2 क्या हुआ? सर लगाओ ये जरा भी इसको। पूछ रहे हैं ना सर, ये क्वेश्चन में 10 पूछा है। 5 टर्म पूछी 10 है। का 5 टर्म ना 10 और 10 10 अब 6 थोड़ा होगा देखिए A2। तो ये कितना हुआ? 5 10 10 हो गया। सर बस एक चीज बता दीजिए NH 10 टर्म को पूछिए क्या क्या? A1 plus A2 लिखेंगे? हाँ तो A2 6 होगा। NH पूछी होगी तो बता देंगे, हमें क्या दिक्कत नहीं है? सर, अगर आप पहले NH निकालोगे तो सर ये जो AP है ना ये तुरंत निकल जाएगी सर, ऐसे सर देने से। कुछ नहीं निकलेगी आपका। सर सच बता रहा हूँ, SN है। मैंने 3 बार किया ये क्वेश्चन। आओ 5th टर्म निकालो, 5 टर्म निकालो। 5th टर्म S5 तो आप लोग नोट करें। चलो, ठीक है सर। आए उसमें ही बता दें। n की जगह सर हम और तू कर minus सर कौन बता। वो कर लो आप, सब लोग सही कर रहा है वो। सर यहाँ है सही, है यानी 10वीं टर्म है 10 टर्म का सम नहीं, माइनस सर, 9 टर्म का सम। exactly। सही कर रहा है कि नहीं? 10वीं टर्म क्या होगी? 10 टर्म का सम माइनस 9। सही कर रहा है कि नहीं? सही कर रहे हैं SN तो सर पूरे ऐसा होता है। हां 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम हटा दो तो क्या 10th टर्म नहीं आ जाएगी? तो nth टर्म कैसे आएगी? n टर्म्स के सम में से हाँ। n-1 का सम कर दो। सर मैं कुछ और बोल रही हूँ, मतलब कि पूरे SN में से 1 माइनस होगा ना, तो ब्रैकेट तो 4 में लगना चाहिए। ये सही कर रहा है क्योंकि वही SN-1 कर रहा है, n की जगह n-1 कर दिया। वो अच्छा होगा। जहाँ n होगा वहीं तो सर SN मतलब टोटल जो सम हुए हैं। हाँ, जो n टर्म्स का सम में से n-1 हटा दो तो क्या n ना आ जाए? हां कितना अच्छा, last चालाकी term। से कर रहा है। चालाक है बहुत। अब ये देखो कितना अच्छा इन्होंने निकाला, an 6 आ गया यानी ये कांस्टेंट एपी बना दी। जादू ही है, वरना कौन a यानी 6 है यानी सब टर्म 6 हैं और कांस्टेंट एपी। अब हम लोग भी देखें इस चीज को कि ऐसा होगा क्या। लेकिन हमारी तो पहली टर्म 2 आई थी, क्या आई थी? 4 आई। सर 4 है इनके में 6 आ रही है टर्म। मतलब हम ये करा देंगे, आप कहीं गलती की होगी लेकिन हाँ। अच्छी चीज बताई। सर मैंने किया था। You have acknowledged the class. अब देखो भाई, फोकस में जो आदमी सुंदर होता है ना वो स्टेज पे आके दिखाना चाहता है। यही चीज इनके साथ। अभी क्लास के सबसे सुंदर व्यक्ति यही है। नहीं अब देखो फिर से समझे, S1 3 into 1 minus 1 हुआ तो क्या लिखा जाए? 3 minus 1 तो बोलो 2 into 2 हुआ। क्या यही फर्स्ट टर्म है? S1 ऐसा हम लोग बेसिकली करते हैं। एक ये बेसिक मेथड बता रहा हूँ, फिर ये भी बता दूंगा। अब जरा S2 के बारे में बताओ। तो 2 डाल में हाँ तो क्या 2 टर्म्स का सम आएगा? हाँ तो देखिए 2 और 3 into 2 माइनस, तो ये कितना हुआ? 6 में से 1 गया तो 10 हुआ। लेकिन ये क्या है? ये क्या A1 plus A2 है? A1 क्या है पीयूष? बोलो।
4 तो 4 A2 डालो 6 हो जाएगा। तो 4 तो A2 कितना आ गया 6 A2 6 आया। हाँ। अच्छा मैं अगर A2 माइनस A1 कर दूं तो क्या D आ जाए D हाँ। तो 6 माइनस 4 कर दूं 2 तो यही क्या हो गया D आ गया। D अब सर अब निकाल पहली टर्म क्या हुई 4 और D क्या हुआ D 2 2 ठीक है। 6 अब A2 हम 6 A3 सारे नंबर्स पता कर ले। कर लेंगे। सो फर्स्ट 5 टर्म्स आर कितनी हुई 4 4 में 2 जोड़ते जाओ 6 8 10 12 सही हो गई। अगला सवाल देखें अच्छा AP फाइंड करना इनके मेथड से भी कर दें क्या हाँ। ये ठीक है कर दीजिए सर एक चलो बार। कर दें क्योंकि ये एक सवाल बिल्कुल रखा हुआ है। ये सवाल जो एसएन वाला है ना पिछली बार आप लोग इसी में फंसे थे यस हमें याद है। 7th क्वेश्चन देखो सर अगर इसी को एक बार करा दीजिए। ये देख लो अगर मान लो A1 A2 ऐसे बहुत सारी टर्म है और AN-1 और AN ऐसी टर्म्स होती है हाँ, तो इन सब का सम क्या होता है SN और यहाँ से यहाँ तक का सम क्या होगा। अगर मैं SN में से SN-1 हटा दूं तो क्या AN आ जाए। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो SN-1 में AN जोड़ दो एक और जोड़ दो तो SN आ जाए। हाँ मतलब 9 में एक टर्म और Find जोड़ दो किया 10 का आ करना है। जाए। हाँ। तो अब बताओ AN क्या हुआ। SN माइनस SN माइनस 1 अच्छा SN का फार्मूला जरा वहां से देखो 2 तो into 3 2 3n-1 और इसका फार्मूला देखो n-1 और -1 बोलो बात सही है। अब इसमें देखिए सब में से 2 बाहर ले लो क्योंकि दोनों में से 2 बाहर लिया जा सकता है तो अंदर क्या बचा यहाँ 3n-1 और वहां क्या बचा माइनस अंदर ले जाओ +1 सही है। देख लो 3n-1 और +1 माइनस इसमें लगाया ऐसा ठीक नहीं लग रहा है आपको नो सर तो फिर मैं ऐसे करता हूँ 6n अब ठीक लग रहा है। यस सर चलो तो 3n-3 और -1 ठीक है ना तो 6n-2 अब धीरे और भी कुछ हो सकता है अंदर 3n-4 4 अब ले जाओ तो -6n माइनस मैंने भी प्लस यही किया था सर। हाँ सर आप आगे करो ना सर आपको आता है अच्छा +8 +8 होगा ना। लेकिन आने से नहीं है ना उसका सर भी हो 6 जाएगा आ हो रहा है जाएगा मेरा भी 6 ही आ रहा था सर। n सर्वाइव नहीं कर रहा है ना क्यों नहीं कर सर ये AP कर एक रहा दिन उसको जाना है रहा एक्चुअली क्या है ना है ना सर ये हैं ये तो 10th टर्म आएगी ना अगर ये माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है SN nth टर्म। एक बार बताओ n स्क्वायर में आना चाहिए तुमने ये n सही लिखा है हाँ n स्क्वायर में आना चाहिए सर। क्योंकि हमारे बुक के जितने सवाल है उसमें n स्क्वायर आ सर इसमें भी है सर मैं अपने बुक के जितने क्वेश्चन है ना हाँ। उसमें SN में n स्क्वायर आता ये है देखिए एक तो सर सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा सर ये इसी से देखिए क्वेश्चन बनता है ना हाँ। जो क्वेश्चन बुक में है उसमें SN किसमें दिया है n स्क्वायर तब बच जाएगा n एक स्क्वायर में होता है और एक इसलिए ये सवाल में और फिर लेकिन हमने ऐसे किया है तो फिर ऐसे क्यों? करने पर हमारा क्या आ रहा है सर पर इसमें भी जब हम S3 और S4 निकाल रहे हैं ना हम्म। तो उसमें भी 6 6 का S3 निकालो फिर से S3 फिर 6 अभी S2 पे इसे AP अनाउंस ना करो क्योंकि इसमें फर्जी वाला ये है। रहा सर। S3 भी निकालो सर ये क्वेश्चन पकड़ में में आ निकलेगा जाएगा। सर। देख लो अभी थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे इस सवाल में। इस सवाल को झूठ भी तो साबित करना है तो दैट इज 2 और 3 into 3 - 1 तो बोलो कितना हुआ। ये 3 कहाँ से लिख दिया 16 इनको आप? अब 3 डाला 16 3 टर्म्स का सम तो कितना हुआ 16 2 into 8 तो बोलो कुछ बात बन रही है। बात तो नहीं अब बनती। 16 को क्या लिखोगे A1 प्लस प्लस A2 प्लस A3 प्लस A3 A1 प्लस A2 आप लोगों को मालूम 6 प्लस 4 कितना होगा। देख लो A1 प्लस A2 निकालना है आपने 10 तो मैं 6 क्या से डाल दूं? निकलेगा सर आंसर 16 is equals to 10 प्लस A3 तो A3 क्या आ गया 6 6 तो ये फर्जी वाला है कि नहीं। हाँ सर तभी तो सर मेरा भी नहीं देखो A1 आया 4 4 A2 भी A2 6 भी A3 6 A3 भी 6 A4 यानी भी 6 है ये फिबोनाची सीक्वेंस है। पहला शुरू के नंबर AP में नहीं होते बाद के हो जाते हैं। ये फिबोनाची सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है? फिबोनाची एक ऐसा करके
ऐसा होता है। समझ में आई बात कि नहीं? सर एक बार ये क्वेश्चन देखिए ना सर। इसलिए ये एपी नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है इस टर्म्स का, क्या वो सेम है? A3 माइनस A2 जीरो है हाँ और A2 माइनस A2 है। इट इज नॉट एन एपी। सही है? सर 9th क्वेश्चन सर एकदम सेम है सर, एक बार कराओ सर, इसका निकलेगा सर मैंने। ये तो निकल आएगा इस पर। चलो एक नंबर और कर लें। आए चलो ये नए कपड़े पहन के आए, इनका सवाल। कितने की जैकेट है? 3 हाँ? कहाल अच्छा मेरे को उधर से देखा था ना। क्या देखते यही जैकेट कल वो एक आया था अग्निवीर वाला भर्ती के लिए पहने थे। उसी के तो नहीं उठा लिए? नहीं सर, उसकी नहीं है ना? नहीं सर, खरीदी भी है सर। सेकंड हैंड नहीं सर जब ये डालना होगा ना तब मुझे लेना मेरे को डालना है। देखो क्वेश्चन क्या है समझिए। एक यहाँ पर दिया गया है 9th क्वेश्चन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ये एक्चुअल क्वेश्चन है। अरे तू देख सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी is that is given as SN is equals to Sn is equals to n और 4n plus 1। अब आपको इसमें बतानी है एक तो एपी बतानी और फाइंड एपी। फाइंड एपी ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें सम n स्क्वायर में है। क्यों n स्क्वायर में? क्या आपको इस फार्मूले के बारे में जानकारी है? n/2 2a plus n minus 2a 1d। plus n minus 1d। अब क्या यहाँ पर भी n से n मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर बनता है? हाँ तो इसलिए Sn को हमेशा किस में होना चाहिए? n स्क्वायर स्क्वायर में। नहीं होगा तो फर्जी वाला होगा। 31 इसमें भी तो स्क्वायर में नहीं अब देखो सर है। वो क्वेश्चन अच्छा, में सही वही। होता सर अगर वहाँ पे 2n होता। अब वो पता नहीं चल पा रहा उस क्वेश्चन का। ठीक है ये देखो S1 क्या है? S1 यहाँ से बता 1 4 into 1 plus 1 तो कितना आ गया? 5। यही A है। S2 पता करो तो 2 यहीं रख रहा हूँ तो 4 into 2 plus 1 हाँ तो 2 into 9। हाँ 18। ये क्या A1 plus A2 है? हाँ सर। क्योंकि दो टर्म्स का सम। लेकिन A1 क्या आया है बताइए? 3। यहाँ से देख के बताओ अपने 5 मन से आया नहीं। पर से 3 होगा आंसर। ये अब ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। नहीं सर, तो 13 होगा। 13 into A2 आ गया। ये जो S2 आया वो A2 है। S2 जो है दो टर्म्स के सम है। अच्छा मतलब पहले से माइनस करना देख लो A1 A2 ओके, A3 A4 तो ये S1 है और ये S2 और ये S3 ऐसा ही तो होगा। हाँ सर और ये S4 दोनों बात समझ में आ गई। हाँ, अब सर। S3 करो। क्या करूँ S3 तो यहाँ 3 रखिए तो 4 into 3 plus 1 that it becomes as 12 plus 1 13 तो 39 39 को अनुराग क्या लिखें? 18 minus 39 हाँ सर A1 plus A2 plus A1 plus A2 plus A3 लेकिन A1 plus A2 क्या है? A1 plus A2 18 18 plus A3 21 39 तो 39 minus 18 कितना हुआ? 21 क्या आप ये सोचते हैं 21 और 13 और 5 एक एपी बना रहे ये हैं? सर बना रहे फाइव हैं। में 8 जोड़ो D8 है और 13 में 8 जोड़ो हाँ। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं? It is an 5 AP 13 21 फॉर्म्स एपी। ऐसे लिखने के बाद क्या लिखोगे? विद जब With. एपी अनाउंस करो With common difference. इक्वल्स टू 5 एंड डी इज इक्वल्स टू 8। बोलो बात सही है? बात सही है लेकिन इसमें कुछ और एपी के अच्छे सवाल है जो हम करा रहे हैं। चलो देखो 2-3 अच्छे सवाल इसमें हैं। सर कल सुबह होगी क्लास? कल सुबह भी होगी। सर 9 केस बेस्ड ही तो आ रहा है एपी से हाँ सर सिर्फ केस बेस्ड ही आ रहा है। ओके चलो सर केस बेस्ड भी उसमें से करवा लो सर। करवा लेते हैं। अब जरा देखो सर केस बेस्ड कि 12th क्वेश्चन ये क्वेश्चन करो। कल से If sum of p terms of AP, मतलब if sum of p terms of AP is q and sum of
Q terms of AP Sum of p terms of an AP is Q P ऐसा दिया गया है। तो SP कह रहा है equals to find Q and SQ equals to P. sum of P plus Q terms। P term. देख लो 4 टर्म का सम 5 है और 5 टर्म का सम 4 SP equals to S, ऐसा बता Q है और SQ equals to P है। तो क्या सर वापस समझ लीजिए आंसर सर ये तो क्या है गलत P नहीं टर्म्स का सम। P टर्म्स के सम का फार्मूला बताओ। N by 2 अच्छा P by 2 2A plus P minus 1D। सही है, तो P minus 1D हुआ। लेकिन ये ये क्या है क्या है? सर? सर 5 टर्म्स रहने सर समझ में नहीं आया। आपने पढ़ा नहीं होगा, एपी के समय में नहीं रहे होंगे। नहीं सर। सही, तो मैं आपको बता देता हूँ थे तो कि P टर्म्स का सम Q है, सर P n टर्म्स का सम ऐसा होता है, हाँ तो P टर्म्स का सम Q है। हाँ कर दिया, सर ठीक है? ये हाँ। और Q टर्म्स का सम क्या है? P तो अच्छा, Q sorry। by 2 और यहाँ क्या लिखें? सर इधर 2A plus SP equals to Q ना, सर थोड़ा समझ में नहीं आया। अभी समझ में आएगा। उनको P और Q लग देंगे। यानी SP P टर्म्स का सम SP कहलाएगा, हाँ। लेकिन वो Q है। हाँ फार्मूला लगा दिया। और Q टर्म्स का सम क्या है? P है। P है, तो ये भी लिख दें। Q और P तो एक नंबर है जिनके सर ऐसे तो Q और P इक्वल होंगे। हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि 10 टर्म्स का सम 8 है और 8 टर्म्स का सम 10 है, ऐसे बता रहे। और अब 18 टर्म्स का सम बताओ, Q प्लस P टर्म्स का सम। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ तक हो गया। हाँ। अब जरा देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में एपी का सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना अच्छा। तो अब आगे की देखो, हमें क्या चाहिए कि P प्लस Q देखो, सर 2 तो उसको पुट कर दो इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो गई, समझ में आ गई? अब जरा देखें, इसको यहाँ लो तो 2Q क्या आया? P into 2A plus P minus 1D। P minus 1D, और यहाँ से 2P क्या आया? Q into 2A plus Q minus 1D। 2A plus Q minus 1D। Q minus 1D। यहाँ तक समझ में आ गई बात? हाँ। ठीक है। अब जरा देखिए, हमें इन दोनों को अब आपस में क्या कर देना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। या तो जोड़ दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए सर। तो अब 2Q plus 2P, ये समझ में आया? मैं 2 यहाँ ले गया, तो 2Q प्लस 2P और प्लस 2P, और उधर देखो P को अंदर मल्टीप्लाई करो, पूरा का पूरा लिखो। तो क्या मैं 2AP लिखूं 2AP और 2AQ लिखूं? भाई यहाँ से तो दोनों को लिखूं, अब D वाली टर्म लिखूं, अच्छा। तो P से जरा इसे मैं मल्टीप्लाई करो और लिख दो, Q से मल्टीप्लाई करके भी लिख दो। बोलो समझ में आ गई बात? आ गया सर। ये सही है? हाँ। अब जरा देखो, 2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो क्या यहाँ P प्लस Q है? और 2A यदि कॉमन ले लिया जाए तो क्या यहाँ P प्लस Q? इक्वल्स टू तो लगा। हाँ। और यहाँ देखिए, इस चीज को आप क्या कहेंगे? क्या P स्क्वायर D माइनस कॉमन ले P लिया। इंटू D और Q स्क्वायर। देखो ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर D का आ गया। इन्होंने। अब वो शिवम बोल तो रहा है कि D को सब में कॉमन ले लो, और P का सर लिखा मल्टीप्लाई। है ये देखो, हाँ। D का तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन D को क्या ले लिया? कॉमन ऐसा वो कह ऐसे। अब देखो, सर सही नहीं कह रहा। सही है। अभी 9 टैग लड़का है तो बोला तो मेरी इंस्टाग्राम में फॉलोइंग 2 करोड़ है, सब बच्चे हैं। वाह। सनी था, सनी वो क्या हाँ आगे? वो फेंकता है वो। सनी था, मतलब वो कह रहा इतनी फैन फॉलोइंग है। बहुत है सर, करोड़ों सर में। आगे पे डिपेंड है। सनी देओल हुआ तो हो भी सकता है। P स्क्वायर और सर बहुत माइनस, फैन फॉलोइंग है सर। ठीक है, माइनस P माइनस Q, ठीक है, ये चीज आ सर गई। बच्चा आपके साथ खेल गया। सर मान लीजिए। देखो, करोड़ों में अब मोटिवेशन आगे फैलता है सर। सर सुनो, मोटिवेशन भी करो। एक चीज मैं इसमें अमेंड करना चाहूंगा कि ये निगेटिव करते हैं। सर माइनस कर रहे हैं। हाँ, तो ये नेगेटिव करेंगे तो यहाँ माइनस लगा दें, और इसको तो पूरा लिखो, यहाँ क्या लगा दें? सर ये परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि फिर कट जाएगा। तो सर वो भी तो माइनस कीजिए, P के आगे भी तो माइनस अब होगा। देखो, यहाँ पे माइनस कर दें, सर उसमें भी माइनस होगा ना पहले स्टेप के। कर दें। सर वो उसमें तो होगा ना। सर 2AQ माइनस P उसके ऊपर
हैं? उसके ऊपर वाले स्टेप थे। ये अरे नहीं सर, ये बात सही कह रहे हैं। अरे 2q माइनस पी करवाना। अनुराग ने पकड़ ली बात। 2q माइनस पी कराया, बोले अगर आप निगेटिव कर रहे हैं अरे तो q माइनस पी सर वो माइनस नहीं होगा, जैसे क्यू के आगे आपने माइनस किया। नहीं उसके नीचे, हाँ राइट साइड थोड़ा। ये हाँ, ये उसका- पहली टर्म में प्लस लिखी है, तो सर माइनस नहीं होगा ये। ये पहली ऊपर वाली तो प्लस लिखे है। अच्छा ऊपर वाला प्लस में आना। ऊपर को क्यों चेंज कर रहे हाँ, हैं? ऊपर और नीचे। नीचे माइनस लिखा तो है, हाँ नीचे से। सही है। हाँ सही। अब और आगे चलो, ये माइनस कर दिया, हाँ p माइनस क्यू। आगे देखिए, अब इसके आगे आप देखो तो माइनस का क्यू स्क्वायर हाँ सर प्लस पे एक क्यू स्क्वायर, सर एक क्यू से नहीं कटेगा अब देख लो। सर। अब जो यहाँ पे सर ब्रैकेट के अंदर है ना क्यू स्क्वायर, अब हम इसके आगे देख लें, सर वो कटेंगे नहीं। काट देते हैं। क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा माइनस पी प्लस क्यू लिखो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। एक भावना होती व्यक्ति की, जो दिल से जुड़ा भावना है। अंदर गड्ढे की। आदमी देख के बोल देता है रोटी खाओ, कहता नहीं, एक भावना होती है, रोटी खाओ। सर रोटी खाओगे क्या? अच्छा अब ये देखो 2a सर ये क्यों दिया था? और p माइनस सर क्यू है, डोसा खाएंगे क्या इसके लिए विद जूस। p प्लस क्यू और p माइनस, P माइनस और अंदर माइनस ले तो क्या p माइनस क्यू और बाहर d। अच्छा फॉर्मूला लगा। फार्मूला पूरा लगा दिया इन दोनों में। हाँ अब इन सभी में क्या चीज बाहर आ रही बताओ? सभी में क्या चीज बाहर आ रही है? सर लेट मी चेक। माइनस क्यू। सिर्फ तो अंदर क्या बचा? 2a प्लस b माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। और p माइनस क्यू माइनस 1 कि p प्लस क्यू, p माइनस q तो कॉमन ले लिया ना सर। और यहाँ क्या लिखोगे? माइनस 2p माइनस क्यू। अच्छा समझ गया। समझ आया? अच्छा अब ये क्या कर दें बताओ? 2 है तो 2 को क्या लिख दें? माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस अब ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो सर? अब तो सब चीजें हट गई। 1 और d, ये चीज हो गई। समझ में आ गया ना बात? अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? इसकी वैल्यू माइनस 2 है, तो अब आप निकाल लो sp प्लस क्यू का फार्मूला। तो क्या लिखें? p प्लस क्यू बाई 2 और अंदर क्या लिखे बताओ? दिमाग में आएगा टेस्ट। है ना? 2a सर रहने दो प्लस सर, ये फर्जी क्वेश्चन। b प्लस क्यू माइनस 1d। बोलो इसकी वैल्यू तुम्हें पता है? किसकी वजह? हाँ। माइनस 2 बस डाल दो। सर आपको कैसे पता चला ये लगाएंगे तो आसान? क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर साल आ रहा है ये सब। ये 8 बार आ चुका क्वेश्चन। सर 2 से 2 कर इससे आप अब देख लो, 2 से 2 कट गया और आंसर है माइनस p प्लस क्यू। ये इसमें भी दिया है मोस्ट। माइनस सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। समझ में आ गई बात? तो सर बड़ा अब जरा सर देखो, एक साल पहले वाला क्वेश्चन पेपर दिखाना, हम भी फिर से समझिए। इस सवाल को हम आपसे करवाने से पहले फिर से एक बार करते हैं, जिससे कम से कम साफ सुथरा समझ तो सको, सर ये समझा दो। क्योंकि ये बहुत सब मिटा दे। ये हुई ना बात। हम इसे सरल मेथड से समझाएंगे। सर एक मेथड समझाते हैं। देख लो, आप ये समझो SP क्या है? ये देखो SP। देखो अब बात दूसरे से मत करो, दैट इज ये है, और इसकी जगह क्या लिखते हैं? बोलते जाओ आगे। हाँ सर मैं हाँ। बताऊं सर इक्वल्स टू हाँ। एस क्यू। अगले का बताओ। सर क्यू, हाँ सर एस क्यू इक्वल टू सर क्यू बाई 2 हाँ ब्रैकेट में 2q हाँ। और फिर ब्रैकेट में q माइनस 1d हाँ, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू p। वेरी गुड। जैसे इन्होंने बता दिया। डन सर। अब इसके बाद 2 उधर ले जाओ, तो पहले वाले में से क्या आ जाएगा बताइए? क्या है? 2 उधर ले जाने पर तो p ब्रैकेट 2a प्लस 2a प्लस p माइनस 1d 2q। 2q। यहाँ तक आनंदिता समझ आई बात? q 2a प्लस q माइनस 1d। सर 2p। देख लो उन्होंने बता दिया। अरे क्या हो गया बच्चों? माइनस माइनस यहाँ क्या लिखें? सर q 2q सर माइनस थोड़ा 2p। साइड हो जाएगा। q माइनस 2 सही है। सर सही है। कॉमन ही है क्या?
माइनस तो लगाना पड़ेगा ना। अब यहाँ माइनस करो तो क्या लिख दें? P minus 2AP P माइनस P देख लो। minus Q 2AP 2AP माइनस 2AQ और अंदर चले तो यहाँ पे क्या होगा? P सर ये कहाँ से है 2AP? P माइनस अच्छा, 1 हाँ, और माइनस Q, Q माइनस 1 और सबसे बाहर P माइनस सबसे बाहर ऊपर है। D और उधर क्या लिख दें? सारे 2Q माइनस P। देख लो सिर्फ निगेटिव किया है। सर ये नहीं आया। सब फिर से समझो 2AP माइनस 2AQ हाँ। ये आया। इसका मल्टीप्लाई करो P माइनस 1D और माइनस Q माइनस 1D लिखा। हाँ, भी हाँ, बाहर ले लिया। हाँ। इतना है समझ में? आगे बढ़िए 2A कॉमन लीजिए और इसे क्या करते हैं? P minus Q और यहाँ देखो बात ना करो उसको सर मैं बताऊं P स्क्वायर माइनस P और Q Q स्क्वायर स्क्वायर माइनस Q देख लो प्लस Q। सर हाँ डी इक्वल्स टू 2Q माइनस 2P। P माइनस Q लिख दें हाँ सर। सर माइनस कैसे हुआ? जिससे क्यों ऐसे- कर सके। जिससे कि आगे कट जाए। नहीं सर नहीं आया समझ में वापस हम लिखेंगे ही नहीं। हाँ सर अब Q सही माइनस है। P ठीक लग रहा? हाँ एकदम सही। गंजू तो काटन की मत किया करो। P माइनस Q यहाँ तक है। अब देखो इसे क्या P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर लिख सकते हैं। P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर लिखा। हाँ सर लिख अब माइनस लिख के क्या P- मैं इसे P माइनस Q लिख दूं? अपने दीजिए आप सर। खुल हाँ जाएगा सर, तो ये हाँ, आ हाँ। जाएगा। और D उधर पर क्या लिखूं? सब कुछ को उल्टा पुल्टा। Q माइनस P सर इन P माइनस दोनों Q में। कर दो ना फिर। वो नहीं करने दे रहा है ना। अरे तो सर सर, कर दो सर, ना, हम मैं तो बता- करने कह रहा है देंगे। कि उलझन होगी हम उसको। तो करने देंगे। माइंड ऑक्यूपाइड हो जाएगा ना उसका। सर मत लिखो सर सच्ची समझ में नहीं आ रहा। अरे तो बेसिक ले ले। अब देखो नहीं ना 2A अरे एग्जाम ही नहीं दे रहे बेसिक। ये देखो ये समझ में आया P प्लस Q P माइनस Q सर और माइनस P माइनस Q सर बोलो। ये P minus Q अंदर कैसे आया? समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा। अरे आ गया। और D is सर equal एक बार to- बता दो सर माइनस कैसे हुआ? कहाँ पे? सर ये बोल सेकंड रहे स्टेप ये सर हाँ ये वाला आइडेंटिटी लगी ये ना कौन सा आइडेंटिटी? माइनस हमने बाहर ले लिया तो P माइनस Q के अंदर ले जाओ प्लस B है तो माइनस P प्लस Q भैया। क्या क्या? माइनस इन दोनों में अगर कॉमन ले लो तो क्या P माइनस Q नहीं आ जाएगा? नहीं समझी। माइनस P प्लस Q है और मैंने माइनस बाहर ले लिया तो P माइनस Q नहीं हो जाएगा? सर इससे बढ़िया तो Q माइनस ये P किया? लिख दो। इन दोनों में से क्या चीज बाहर आ रही बताओ? P माइनस P Q minus Q और पूरे इसमें से भी बाहर आ P minus रही Q तो सबसे बाहर निकाल लो P माइनस Q। निकाल ऐसे ऐसे अच्छा P minus Q अच्छा कट करूँ। P माइनस Q है इन दोनों में से पहले बाहर निकालो तो पहले तो इन दोनों में से निकाल लिया अंदर क्या P प्लस Q बचा देख लो आ जाएंगे marks। और D इट इज इक्वल्स टू माइनस 2P माइनस ऐसे Q। कैसे सर हुआ P सर? माइनस Q आपने 2 बार क्यों लिख दिया? सुन लो अच्छा। इस ब्रैकेट में से पहले बाहर निकाला अच्छा अच्छा अब मैं सबसे बाहर निकाल लूंगा। अच्छा। एक मिनट इस ब्रैकेट में क्या हाँ। दो जगह P माइनस Q है हाँ। तो इससे तो निकल सकता है ना इस वाले निकल गया। ब्रैकेट। निकल गया। अब मैं पूरे से निकाल रहा हूँ पूरे से निकाल दो। और क्या P माइनस Q हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा इस पे सर 2 बचा सर हुए। +1 नहीं होगा? और इस पे क्या बचा माइनस P प्लस Q सर माइनस 1D +1 नहीं होगा क्या? सर प्लस 1 होगा ना? अरे सोना है क्या सर तू? बोलो कहाँ पे +1 होगा। कहाँ पे कट जाएगा सर। सेकंड लास्ट स्टेप। ये हाँ जी। जब मैंने इन दोनों में से P माइनस Q लिया तो P प्लस Q ये बचा और माइनस 1 इसका सर, वो कहाँ गया? Multiply करो हाँ। तो माइनस 1 नहीं आया सही तो है सही तो है। इससे मल्टीप्लाई कर दो यही आ जाए नेगेटिव साइन के साथ। सर यहाँ तक बात हो गई? सर वो हाँ। P माइनस Q कहाँ गया? सर P माइनस Q कट कर दीजिए अब। P माइनस Q कट हो गया हाँ अब देखो अब S P सर, Q एक लगा बार दीजिए। वापस अब तुम ये बताओ कि S P Q P प्लस Q लगाना है हाँ। तो यहाँ आंसर क्या बच रहा है बताओ आंसर P प्लस Q माइनस 1D इसकी वैल्यू माइनस 2 है ये हम यूज कर सकते हैं नहीं कौन सा क्या यूज कर सकते हैं? ये वाली वैल्यू अच्छा तो S P प्लस Q बताइए P प्लस Q बिल्कुल। बाई 2 बोल रहे थे और 2A प्लस P प्लस Q माइनस इतनी बात हो गई कैसे इसकी हुई जगह सर क्या इतनी लिखो बार? -2 ये क्या हुई सर? कैसे हुई? नहीं जैसे SN मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ ना खेल खेल में हो गया। ऐसी कोई बात नहीं। गलती से ये देखो अच्छा अच्छा समझ गया सर। समझ गया सर। सर समझ गया सर शिवम समझ गया। सर समझ गया। ये ठीक है
हाँ सर ऐसे ठीक P है। प्लस क्यू लिख दिया। अच्छा ये P प्लस क्यू है हाँ सर जरूर। भाई, समझना पड़ेगा। इतनी भारी भरकम बुक लाओगे तो समझना भी तो हाँ पड़ेगा। सर समझ गया। खरीद सर, खरीद बोर्ड में जमाने में थोड़ी है। माइनस माइनस P प्लस क्यू इसका आंसर है। सर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो तो मैं तो छोड़ दूंगा। समझ में आया? देख लो तो सर मैंने भी तुक्के मारने की ट्रिकें निकाली सर, कॉमन ढूंढता हूँ ये एप्रोप्रिएट अब लगा। देखो सो ये हम लोगों ने कर लिया, इसको अब हमें करके दिखा दें। अरे सर सर बड़ा वाला पेपर देना। क्या है? वहाँ पे क्या हो रहा है? कहाँ पे? ये सेकंड लास्ट सर देखो सर बड़ा P minus Q कट हो रहा है कॉमन लिया है कैसे सही वेरीफाइड है सीट वहाँ पे 1 नहीं होगा प्लस 1 माइनस तो नहीं उसके ऊपर वाली स्टेप माइनस कॉमन लिया है ये 2a प्लस 1 तूने P minus Q आंसर तक हटाया और 1 2 4th स्टेप में से तो वहाँ पे -1 ही हुआ ना। सर बड़ा वाला देते हैं। इसी में जगह इतना ही तो है। सर चालू करो। सर बस तो क्या करोगे? उसकी नीचे वाले की जिंदगी में उसी में कुछ करना है ना। पड़ती है यार। वो P minus Q निकाला 2a P minus Q प्लस उसकी ब्रैकेट में से P minus Q धीरे तो वो जो P minus नाउ अभी हटा दें। नहीं सर सर ये हिल गया चलेगा तो ठीक कर लो। सर करे सर एक बार मुझे इसका लास्ट का दिखाओ काफी तेज हो सर ये गया। आनंदिता का लास्ट का दिखाओ सर ये एक सेकंड आनंदिता तेरा सर लास्ट चलो। में जाकर दिखा दें। अब देखो फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ उसके बचे हुए क्वेश्चन करो। राइट सर यही कराओगे आज सर सिर्फ मेरा सही है। थ्री टर्म्स। हाँ सर ठीक है। प्राची का रांची का क्या? सर तो दीपांशु का सही होना चाहिए। रज्जू का भी तो सही है ना? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दीपांशु का गलत हो गया। सीक्वेंस whose nth सर term सर आप पहले ही अगर मिस्टेक लग जाता है आप आगे का नहीं माइनस चेक वन इंटू एन। ये तो कैसे सवाल एन फर्जी है फर्जी। अरे अरे नहीं कर रहा। अब ये देखो ऐसा तो इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है। सर ऐसे कट सर जाएगा। ऐसे पावर ये देखो केस बेस में A2 लिखो। सो सर स्मार्ट वर्क करते हैं ना सर। सर 1/6 सर 1/6 1/6 और A3 ये MCQ का क्वेश्चन है, करा दिया। सर -1/9 सर -1/9 बात ना करें। चलो ये क्वेश्चन करें। समझ में आया ना? आसान है, इट इज इजी। नहीं सर केस बेस हाँ इजी। The sum of 4 consecutive terms of AP is 32. The सर ये हो गया आंसर? consecutive terms of AP is 32। माई बात नहीं करो। And the ratio of product of first and last term. सर लास्ट में आपने 3 के बाद क्या लिखा है? The ratio of first and देखो हाँ कहाँ गलती की सर 7/15 आंसर। बोलो सर क्या? कहाँ गलत लिखा? सर मैंने कब का गलत लिखा? तो फिर क्यों बात कर रहे हो? सर ये तो खुद आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आप क्या सोचो कि यहाँ पर अगर हुल्लड़ मचाओगे तो यहाँ मैं लिख लूंगा ठीक से। अब उसको काटना पड़ा कि नहीं तुम्हारी वजह से? उधर जाके बात कर लो कोने में टॉयलेट के पास। एंड द एक बात करके आ जाओ, बैठ जाओ और फिर हम मुंह पोछ के चल गज्जू ऐसी बात नहीं बोल। होता नहीं कि वो जीभ लपलपाती है।
रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, टू मिडिल टर्म्स। ये क्या दिया है 7:5, 15। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फाइंड द नंबर, इन्हें सवाल भी पता है। फाइंड द 5 रुपए ठीक है नंबर, क्वेश्चन तक लोग रट के बैठे हैं। अब देखो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या लेनी चाहिए? चलो बताओ हाँ। a plus सर a plus सर a minus 2 हाँ। a 2d हाँ। a बोलने दे सही है, वो ठीक बता रहा है शिवम। minus d a plus d A plus 3D। 3d और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? वो a minus 2d। करेक्ट, जैसा कि उन्होंने बताया विद कॉमन डिफरेंस 2d। सर a minus 3d कैसे a minus 2d हो गई ना? फॉर्मूला है देख लो 4 टर्म आए, 4 टर्म का सम दिया जाए 3 4 5 6 तो हमेशा क्या करोगे? ये लेना सर और इनमें 2d कंसेक्यूटिव जोड़ो। लिखा है सर, कंसेक्यूटिव लिखा है। कंसेक्यूटिव सही है सर। लगातार एपी की 4 कंसेक्यूटिव टर्म में 2d जोड़ो यार है। हाँ सर, 2d वही तो जोड़ो यार सही है। है सर। 3 टर्म्स लेनी होंगी तो क्या करोगे? सर a plus d a minus 2d a minus 2d a minus d A a plus- plus हाँ, और 5 टर्म्स लेनी होगी सर तो a क्या करोगे? plus 2d plus a plus हाँ, A minus 4D फिर a plus हाँ। सर हमें जरूरी है अब 4 टर्म है तो ये सर। समझ में आ गई। और 3 टर्म हो तो ऐसे लेना। ऐसे क्यों लिया वो मैं बता रहा हूँ। सर। ऐसा करने से सारे डी कट जाएंगे। हाँ। सबका सम करो। d अब देखो 2d सबको सम करो, अभी बता रहा हूँ माई। सर d काटना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि जिससे हमें ये तुरंत का तुरंत पता चल जाए। इट इज हाउ मच इट इज गिवन 32, तो d से d कटा, d से d कटा, तो बोलो 4a क्या आया? 32, तो बोलो a क्या आया? a अब क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ इसका और इसका रेशो a माइनस 3d और इंटू a प्लस 3d और अपॉन 2 मिडिल टर्म्स a माइनस d और a ये कितना है? 7/15 a कितना है? a 8 माइनस 3d और 8 प्लस 3d और अपॉन 8 माइनस d और 8 प्लस d। हाँ इज इट 7/15? और बोलो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? और यहाँ नीचे क्या आएगा? क्या 7/15? तो 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस 7/15। 15 को वहां ले जाइए तो 15 इंटू 64 करके बताएं क्या आता है, और 9d स्क्वायर और यहाँ 7 में 64 मल्टीप्लाई करके बताएं और d स्क्वायर। तो समझ में आई बात? जिसे न करना हो वो छोड़ भी सकता है। उसमें तो 500 कितना आया? 960 राइट 9 में 500 60 और 15 9 135, दैट इज 135। 504 शायद 504 है शायद सर शायद तो चौक 504 तो नहीं है। सर 6 किसका 7 42 6 चौको 446 4 4 हाँ बोलो 8 no 448 और 448 माइनस 70 स्क्वायर। फोर अब जरा देखो क्या कर रहे हैं इसमें क्या करिए, इसको उधर ले लो। माइनस कर दीजिए सर 960 और माइनस 135 इज इक्वल्स टू 135 डी स्क्वायर प्लस का आ जाएगा क्या? 135 नहीं सर 448। सर 448 होगा ना, आपने 135 कैसे किया है so 960 minus 448 और ये उधर ले गए। प्लस अच्छा ये बताओ कितना आया, और इसको माइनस करो, ये कितना आ गया? 512 512 128 का कितना है? 1 क्या 4 टाइम्स है? 128 तो डी कितना आ गया? 122 के टेबल आ 2 प्लस माइनस लिखा करो। सो डी आ गया, ए आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द नंबर्स। तो अब दो केस बनाओ, 8 plus 2 के 1 minus ए 8 और डी 2, और अब ए को क्या लोगे? 8 और D को? minus 2। तो ए को 8 लो जरा, तो ए माइनस 3d क्या 8 होगा? minus 3 into 2 8 माइनस 3 into 2 कितना होता है? 6 I mean 2 और ए माइनस डी बताओ जरा, और ए प्लस डी 10 और ए प्लस 3d क्या करें
वही चारों टर्म तो बतानी है। ओके। तो 3 into 2 तो क्या आ जाएगा 14, तो 2 6 10 14 एपी क्या बनी 2 6 10 14। और इसी को उल्टा कर दो तो क्या पलटी हुई एपी बन जाएगी। देख लो a माइनस 3d को क्या लिखोगे सर इसमें 14 10 6 2 8 माइनस 3 into माइनस 2 तो 14 a माइनस d को क्या लिखोगे 10 और a प्लस d को क्या लिखोगे 6 14 10 6 a प्लस और 3d सर और कितने क्वेश्चन बाकी हैं 8 Two. माइनस 3 into माइनस 2 अरे ये क्वेश्चन मैंने देखा तो 2 हो गया। तो इसकी एपी क्या बनी बोलो इसकी- सर 14 10 2, 6 2 14 और 10 6 2 14 10 6 2 सही है। सर और कितने क्वेश्चन बाकी हैं बस सर अब रहने दो सर प्लीज। रुक जाओ सर ठंडी हो गई बहुत हाँ सर बुझाने में सर ऐसे हाथ जम ऐसे जाते हैं। मत बात करो जिसको निकलना निकल जाए। अब अगला देखो कि if pth term of AP is 8 ये बहुत सिंपल क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखिए if pth term of AP is a and qth term क्या है बी होगी ये सही है इनको क्वेश्चन हटा है qth मैंने तो एकदम से term of AP is B. Find rth term. अरे अरे ये देख लो AP क्या होता है A प्लस ये क्या है क्या ये A है तो फिर मुझे अब इन सब फॉन्ट को बदलना पड़ेगा हाँ और QH टर्म क्या है A plus Q minus 1B is equal to B. ये B है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो या अभी अभी किया है क्वेश्चन ए से ही कट जाएगा ये क्या हुआ B minus 1 minus Q minus 1 और D कॉमन A minus ले लिया? B हाँ A minus B सही है सही है यहाँ से देखो क्या -1 से +1 कट जाएगा हाँ जी सर तो P minus Q D. A D minus ये क्या आ गया A minus B तो इससे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया A minus B by A minus B P minus Q अब हम निकाल लेंगे A क्या है बोलो A प्लस सर rth टर्म मतलब क्या होता है अरे बस आठवीं याद टर्म देंगे। यदि दूसरी टर्म 4 है और पांचवी टर्म 10 है तो आप 16वीं टर्म निकालो अपने मन से कोई टर्म बोल दे तो हम क्यों ना D और A निकाल लें इसमें डालना सर क्या ये देखो सर ये समझ वो कुछ कह रहा है कि कोई टर्म ये है कोई टर्म ये है किसी एपी की पांचवी टर्म 10 है 9वीं टर्म 12 है 24वीं टर्म निकालो चलो चलो जब ये कहता है कि पांचवी टर्म ये है और 9वीं टर्म ये इसी से ए और डी गिर जाते हैं हाँ वो तो पता अब देखो ए गिरने वाला गिरने वाले और क्या B-1 या D की वैल्यू डालोगे ए गिर जाएगा हाँ से सर गिर जाएगा मतलब गिर जाएगा मतलब है मतलब ये मेल्ट हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ये है हमें ए चाहिए कि नहीं तो ए के लिए मैं क्या कर दूं सर उल्टा उल्टा ये बिल्कुल सही कह रहे सर हैं एलसीएम ले लीजिए a minus p minus 1 a minus b और नीचे क्या लिखा P minus Q. ये बात समझ में आई ये पूरा का पूरा इधर ले आ अच्छा इनटू में दे दिया हाँ अब क्या मैं इनका एलसीएम ले लूं सर लेकिन देख लो सही है हाँ से ले P लो minus 1 A minus 1 P minus Q है चलो ऐसे कैसे? P minus Q into A minus P minus 1 into A minus B अब a के साथ p minus 2 लिखे एलसीएम में लिख दीजिए सर और p minus 1 के साथ a minus b लिख दें हाँ सर और अपॉन में P minus Q p minus q जरा इसका मल्टीप्लाई सर करो ये कौन सा फॉर्मूला AP minus AQ अब अंदर ले जाओ फार्मूला थोड़ी ना होता है सर पहले माइनस से इंटू कर दीजिए करो। ना सर ये समझ नहीं आ रहा माइनस P A a p अब p का इसमें करो माइनस BP p p और माइनस माइनस a A प्लस B प्लस b कर दिया अब माइनस से इंटू कर दीजिए वो तो कर देंगे और अपॉन p माइनस q आया यस सर नीचे AP है तो AP से AP कटा AP से भी करो और अब और कुछ नहीं कट रहा है ना माइनस कॉमन तो इसलिए माइनस a q नीचे ऊपर माइनस क्या आ गया माइनस a q और अंदर क्या क्या आ रहा है
माइनस सर वो इनटू कर दीजिए ना माइनस से, तो प्लस बीपी प्लस और ए माइनस ए प्लस सर प्लस ए होगा ना, प्लस ए होगा ना और प्लस माइनस ए माइनस बी और नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए। और नीचे क्या हुआ P माइनस क्यू ना, हाँ यही चीज है। अब इनमें A माइनस बी तो कॉमन नहीं आ रहा है। सर हाँ सर यहाँ से नहीं आया। यहाँ से नहीं आया, तो अब हमने A, यही वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने B की वैल्यू क्या डाली, A माइनस बी अपॉन B माइनस, ये डाल दी। फिर डालने के बाद फिर हमने उस साइड ले गए। अब हम अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, P माइनस क्यू इसके साथ आ जाएगा और सबसे नीचे भी P माइनस क्यू रहेगा। तो अब मैंने यहाँ से देखो चप्पल पूरा वक्त होता है ना तो चप्पल भी साथ छोड़ देते। वो तुमने वो सीरियल देखा है, वो कहता तुम्हारा नाम तो बता दो, कहती मेरा नाम है CH अप्पल। तो वो घर पे देखता है तो इसका मतलब चप्पल। अच्छा CH। वो बुनियाद सीरियल देखा है कि नहीं? बुनियाद तो बुनियाद में उससे पूछता है हीरोइन से कि अपना नाम बताओ, कहती मेरा नाम CH अप्पल है। चंपा के और जब घर में वो लिखता है तो कहता है ये तो चप्पल है। अब जरा आगे देखो, यहाँ देखो, ये करीब 27 साल पहले का सीरियल है। ये बोला मैं देखा। पहला सीरियल जो टीवी का है। अब पहले ही बोल रहे थे इसको पुनर्जन्म की याद है ना, रीइंकार्नेशन। अब ये देखो, इसलिए होता है किसी किसी को मेमोरी है। ये शिवम 2.0 है। आगे देखो, अब यहाँ पर देखो, इतनी बात समझ में आई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो AP, ठीक है? तो अगर मान लो तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो सर थोड़ा सा करना P A माइनस बी, ये ठीक लग रहा है? और -1 और A माइनस बी, अब सही लग रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो बोलो AP और माइनस AQ और अंदर इसमें देखो तो PA या AP और माइनस ABB और माइनस A बात वही तो प्लस B और अपॉन P माइनस Q। अब इसको बोलो AP माइनस AQ माइनस AP माइनस BP माइनस प्लस BP प्लस BP माइनस अपॉन P माइनस Q। मैं देख रहा हूँ कि कुछ आंसर में परिवर्तन आ सर गया। A माइनस बी कहाँ से आ गया? अच्छा सॉरी आ गया। ये है। अब जरा देखें तो हमारे पास क्या आया, माइनस AQ है सर माइनस कॉमन ले लीजिए नीचे और ये प्लस A है, तो माइनस AQ प्लस A लिखो और बोलो प्लस BP को क्या लिखूं? प्लस माइनस B लिखे। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। और ये P माइनस Q हुआ। इन दोनों में से अगर मैं क्या कॉमन ले लूं, माइनस Q A कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा? Q प्लस 1। सर वही तो बोला था, माइनस ले लेते हैं और काट देते हैं नीचे ऊपर। आप तो काटेंगे और ये क्या हो गया, Q प्लस 1 Q माइनस 1 और यहाँ से B कॉमन लो तो P माइनस 1। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, A की। तो हमें A और D की वैल्यू मिल गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें। या तो सवाल की गलती होगी, सवाल ही गलत होगा सर पक्का। Find the answer। 100%। गलत है ठीक है, हाँ? गलत ही बोल। और सब गलत नहीं है, लेकिन मतलब ये काफी बड़ा आंसर आ रहा, वो मैं अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा। वही सर ये इतना सर क्वेश्चन भी पूछ दिए सर। इतना ही रखो आज। अरे थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस नाइट अगेन। सुबह पढ़ना हो तो